जर्रों से कल होंगे कुछ नए कारवां पैदा, जो जर्रे आज उड़ते हैं गुबारे कारवां होकर. A very good morning to one and all. On behalf of Delhi Technological University, I, Varsha Sehgal, would like to extend a warm welcome to Shri Manish Sisodia ji, Honorable Deputy Chief Minister and Minister of Education, Government of the National Capital Territory of Delhi. Our guest of honor, Professor Anu Singh Lathar ji, Honorable Vice Chancellor, Ambedkar University. Professor Yogesh Singh ji, Honorable Vice Chancellor, Delhi Technological University. Professor Samsher ji, Registrar, Delhi Technological University. Professor R.C. Sharma ji, Director, East Delhi Campus. Respected deans, faculty members, administrative officials, and students, welcome to the inaugural ceremony of Manthan, our auditorium, and a very unique interaction session with the students of MBA, Family Business, and MBA, Innovation, Entrepreneurship, and Venture Development. I would now appeal to Professor Nidhi Maheshwari to please escort the dignitaries for the lamp lighting ceremony. I would now like to invite Professor Yogesh Singh ji, Honorable Vice Chancellor, Delhi Technological University, to please deliver the welcome address. Sir, please. Good morning. Good morning to all of you. On behalf of Delhi Technological University, I welcome you all in the inauguration ceremony of Manthan and interaction of our Honorable Deputy Chief Minister and Education Minister with our students. First of all, Deputy Chief Minister and Education Minister Manish Bhai, Vice Chancellor of AUD, Professor Anu Singh Lathar, officers, mentors of our students, invited guests and my dear students. मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब का आभार व्यक्त करूंगा. 2016 की बात है. अब उनको कितना ध्यान है, 2016 की बात है. उन्होंने कहा कि ईस्ट में डीटीयू को आना चाहिए. शुरू की बात है. उन्होंने कहा मेरी बहुत इच्छा है कि ईस्ट में दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी आए, हमारे ईस्ट के बच्चों को एक ऐसी सुविधा मिले, एक इंस्पिरेशन का केंद्र मिले. तो सुबह 8 बजे हमारी एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी थी उस समय, पुण्या मैम, मनीष भाई के घर हम थे उस दिन. सुबह उन्होंने कहा अभी चलते हैं. हम पटपटगंज के एक पॉलिटेक्निक में गए, ध्यान होगा मनीष भाई, सुबह वहाँ पर हमने एक जगह आइडेंटिफाई करी कि चलिए यहाँ से दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का कैंपस शुरू करते हैं. प्लानिंग हो गई. इसी दरमियान मेरे पास फ़ोन आया, मनीष भाई ने कहा वो कॉलेज शिफ्ट हो रहा है, सुखदेव कॉलेज का, उनको नई जगह मिल गई है, हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं, बाद में पटपटगंज में भी जाएंगे, ये जल्दी हो जाएगा शुरू. ये बात है करीब मार्च, ये बात है कोई फरवरी की, और वो सेशन हमने पकड़ लिया. मनीष भाई दिल से आभार. आपका एक सपना था कि हम ईस्ट में आए, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ईस्ट में आई, और उस आइडिया को कि उन्होंने कहा कि हमको फोकस करना है एंटरप्रेन्योरशिप पे, उसको ध्यान में रखते हुए ये बनाने की कोशिश हुई. और मैं समझता हूँ कि एक अच्छे विचार को
कि DTU यहाँ आए, उसको उसके बाद में हमारी प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर अनु सिंह ने इम्प्लीमेंट किया। और ये जो आज जो कुछ इम्प्लीमेंटेशन में हुआ उसमें आइडियाज़ भी इनके थे, विचार भी इनका था, और फिर मेहनत भी लगी हुई है। ये अलग बात है, आज मैं इनको कह रहा था कि आपका यहाँ बैठना नहीं हुआ, इतना अच्छा कमरा भी आपने बनाया, सब बनाया। दूसरा जो इंस्पिरेशन हमें मिलता है अपने मिनिस्टर साहब से कि शिक्षा के मंत्री भी हैं और उस पर उनको गर्व भी है, इसीलिए हमको भी उन पर गर्व है बहुत सारा। तो DTU वो हमेशा ही आते हैं, तो एक बात वो कहते हैं, हमारे यहाँ एक हमको आदत है कि हम जब भी बात कन्वोकेशन पे करते हैं या किसी पे भी करते हैं तो हम कहते हैं सैलरी का पैकेज बच्चे का, कि हमारे यहाँ से हाईएस्ट 10 बच्चों को 1.25 करोड़ से ऊपर मिला, एवरेज हमारा 12 लाख हो गया, पिछले साल 10 था, इस बार 12 हो गया। उन्होंने कहा ये तो सब अच्छी बात है ही आपकी, लेकिन आपको इससे आगे करना चाहिए कि DTU जैसा इंस्टीट्यूशन जहाँ देश के ब्राइट बच्चे आते हैं, अच्छे बच्चे आते हैं, मेहनती बच्चे आते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी यदि आप ये बताएंगे कि हमारे बच्चों ने इतने लोगों के लिए रोजगार पैदा किया, इतनी कंपनियां एस्टैब्लिश हुई, इतना सब हुआ। तो ये भी अब फोकस शिफ्ट करने का वक्त है। ये भी बात 18 की होगी, तब से हमने ये फोकस शिफ्ट करना शुरू किया। और मुझे एक डेटा शेयर करने में खुशी है, ऑल्दो उसमें हमारा उतना योगदान नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे पहले पास आउट हो गए थे। इस समय देश की 10-15 जो पॉपुलर स्टार्टअप्स हैं उसमें से 50% से ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स की हैं। मैं उसमें अपना योगदान इसलिए थोड़ा कम कह रहा हूँ कि उनकी मेहनत है, उन्होंने तब हमारा वो फोकस शिफ्ट नहीं हुआ था, लेकिन आज जो ये बच्चे बैठे हैं ये उसी दिशा में काम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा होगा और एक कुछ ना कुछ इसमें से बहुत अच्छा निकलेगा। आज जो इंटरेक्शन का वक्त है, मैं बहुत वक्त नहीं लूँगा, पर ये जो मेरे बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि बेटा आप लोगों ने कंपनीज बनाई हैं, आप सोचते भी हो कि हम अच्छा करेंगे, जॉब भी क्रिएट करेंगे, पर एक बात ध्यान रखना, सोचना और बार बार अपने से पूछना कि मैं कंपनी बनाने का मेरा पर्पस क्या है, मैं क्यों बनाना चाहता हूँ या मैं किस लिए ये काम करना चाहता हूँ। मुझे अच्छा लगता है एक बात, ठीक है, पर और क्या पर्पस है इसका, इस पे करना। अगर पैसे कमाना पर्पस है, वैसे कोई बुरी बात नहीं है, पैसे कमाना अच्छी बात है, लेकिन बहुत छोटा सा पर्पस है, ये तो जल्दी ही पूरा हो जाएगा, ये कोई बहुत बड़ा पर्पस नहीं है। क्या दूसरों के लिए जॉब क्रिएट करना पर्पस है? क्या दूसरों की जिंदगी में कोई परिवर्तन आप लाना चाहते हो, या आप मतलब मदद करना चाहते हो दूसरों की, या इस धरती को जब छोड़ो तो एक ऐसी चीज इस दुनिया को देना चाहते हो कि आपके जाने के बाद भी वो लोगों की मदद करती रहे? क्या ऐसा कोई सपना है आपका? तो सोचिएगा, पैसा तो आएगा ही, इसने कहाँ जाना है, लेकिन हमारा पर्पस बड़ा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, दूसरों के मदद के काम में आने के लिए होना चाहिए। कि ऐसा होगा तो मुझे लगता है बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि ये ना पूछना कि ज़िंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि शिकायतें तो उन्हें भी हैं जिन्हें ज़िंदगी सब देती है। तो विनर्स अचीव डिस्पाइट प्रॉब्लम्स नॉट इन देयर एब्सेंस। तो शिकायत करना, परेशान होना, ये लीडर्स का काम नहीं है। आपको तो रास्ते निकालने हैं उसके, अगर कोई कमी है तो उसको दूर करने का प्रयास करना है। ऐसा तो देखो, आइडियल कंडीशन तो किसी भी देश में कहीं भी किसी के लिए होती ही नहीं है, हमको बनानी पड़ती हैं, और अगर हम उसको बनाते हैं वही हमारा कंट्रीब्यूशन होता है। एक छोटी आधा मिनट की घटना, आजकल बहुत सारा व्हाट्सएप की बात चल रही है कि व्हाट्सएप को क्या हुआ, फेसबुक पे क्या हुआ, और हम सब लोग बात करते हैं, तो मेरे मन में एक बात थी कि जब ब्रायन एक्टन जो स्टैनफोर्ड के पढ़े हुए थे, उन्होंने व्हाट्सएप बनाई उनके दोस्त के साथ में, और आज मेरे ख्याल से 200 करोड़ यूज़र संसार में हैं। आज प्रिवेसी को लेकर बहस चल रही है, उसकी बहुत कुछ चल रहा है, कितना सच है कितना वो है, उस बात पे नहीं जा रहा मैं, लेकिन उन्होंने व्हाट्सएप को 2014 में बेच दिया फेसबुक को, और कितने पैसे मिले उनको? $19 बिलियन। उस समय की संसार की सबसे बड़ी डील थी ये, $19 बिलियन, इतना सारा पैसा। तो वो बोलता है कि द अमाउंट वाज सो लार्ज आई कुड नॉट रेजिस्ट, मेरे से मना हुआ ही नहीं, मैंने वो ले लिए पैसे। अब पैसे ले लिए तो छोड़ दो ना, आपको कहानी क्यों सुना रहा हूँ बच्चों, याद रखना, अगर आपने पैसे ले लिए, कोई चीज़ बेच दी ना, तो उससे बाहर आ जाओ, उसमें अटके मत रहो। अगर अटके रहोगे तो ये बनेगा जो आज बन रहा है ये सारी समस्या का। उन्होंने क्या कहा कि व्हाट हैपन्स व्हेन यू बिल्ड समथिंग इनक्रेडिबल एंड देन सेल इट टू समवन विद फार डिफरेंट प्लान्स फॉर योर बेबी, एट द एंड आई सोल्ड माई बेबी, माई कंपनी, I sold my users' privacy to a larger benefit. I made a choice and compromise, and I live with that every day. आपका पर्पस पैसा कमाना था, पैसा मिल गया, बात पूरी हो गई, अच्छा हो गया, फिर परेशान क्यों? अब क्यों आप ये पिछले साल से चला रहे हो डिलीट फेसबुक? तो मैंने सोचा ये डिलीट फेसबुक का अभियान चला रहे हैं एक्टन साहब, पैसे इनको मिल ही गए थे, तो मुझे हैरानी हुई जब मैंने थोड़ी रिसर्च करी इस बात पे, और
कि आपने फेसबुक पर बेच दिया, छोड़ दो ना, उनको चलाने दो, उनका बिजनेस है, उनका तरीका है, अब आप अटके क्यों हो उसमें, आगे बढ़ना। तो क्या हुआ, अभी 2 नए इस तरह की फैसिलिटीज आई हैं, एनक्रिप्टेड सिग्नल मैसेजिंग फैसिलिटी, एक है सिग्नल एंड दूसरा टेलीग्राम। ये दोनों में इन्हीं का पैसा लगा हुआ, यही है। यानी आपने जहां बेचा आप उसके कंपटीटर बन गए उसी एरिया में, ये एथिक्स नहीं है। बेच दिया तो बेच दिया, उस सेक्टर को भी बेचो, फिर बाहर आओ उससे। तो बच्चों जिंदगी में यही करना, ऐसा नहीं करना। इतनी सारी कंट्रोवर्सी हो रही है, जब हमने बेच दिया, भारत में फ्लिपकार्ट भी बिकी, ये भी $16 बिलियन में बिकी फ्लिपकार्ट। तो हमारे को अपेक्षा ये नहीं है, अगर इतना ही पर्पस है कि आपने बेच दी उसको, चलिए कोई बात नहीं, उस पर तो हम लोग ज़्यादा तो नहीं कह सकते कि वॉलमार्ट को आपने बेच दी, क्यों बेच दी, कैसे बेच दी, पैसा आ गया, तो आपको चैन आया क्या? तो देश भी तो अपेक्षा करता है कि आप लोग कल को सक्सेसफुल हो, हमारी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हो, हम भी इसमें आगे बढ़ें। तो याद रखना, देश का स्टेक आप में बहुत कुछ लगा हुआ है। अगर माननीय डिप्टी सीएम साहब ने ये कल्पना की थी कि यहाँ पर हम आएँ, ईस्ट में आएँ, तो उनको थोड़ी पढ़ना था यहाँ पे आके, ये तो दिल्ली के बच्चों के लिए इंस्टीट्यूशन बना। मैडम थी, थोड़े दिन थी, चली गई, और लोग भी ऐसे ही कितने कितने दिन होते हैं, पर ये संस्था हमेशा रहेगी, लंबे समय रहेगी, सेवा करेगी। इस भाव से आप कुछ निर्माण करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इस इंस्टीट्यूशन में पढ़ने का आपका जो हमारा ध्येय है वो भी सार्थक होगा और आपको भी कुछ अच्छा मिलेगा। इसी भावना के साथ आप सबको बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं, और मंत्री जी का एक बार बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर फॉर योर काइंड एंड इंसाइटफुल वर्ड्स। निस्संदेह आपकी बातें हमारे स्टूडेंट्स को ये सोचने पर विवश करेंगी कि उनका मूल पर्पस क्या है, और वो निस्संदेह इसके फर्दर पर्पस और एथिक्स पर भी ज़रूर ध्यान देंगे।